कल हम लोगों ने निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता के दोष के कारण क्या होते हैं, उसके उपचार क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आज हम पढ़ेंगे कि वायुमंडलीय अपवर्तन के तहत कौन कौन सी घटनाएं होती है। जैसे में वायुमंडलीय अपवर्तन का ही एक घटना है तारों का टिमटिमाना। ठीक है, अब तारे का टिमटिमाना कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में आज पूरी जानकारी करेंगे। देखिए, जब हम तारों को देखते हैं ना, तो उनकी चमक घटती बढ़ती प्रतीत होती है। लगता है कि तारे डूब गए, लगता है कि तारे उग गए, और तब हम कहते हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं, यानी उग रहे हैं, डूब रहे हैं, उग रहे हैं, डूब रहे हैं। तारों की चमक में यह घट बढ़ वायुमंडल की असमानता के कारण होता है। कैसे? देखिए, पृथ्वी का वायुमंडल शांत कभी नहीं होता है, कभी गर्म होता है तो कभी ठंडा होता है। यानी गर्म तथा ठंडा हवा की जो धाराएं होती है ना, वो हमेशा बहती रहती है। ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा जो होती है ना, उसका घनत्व और अपवर्तनांक कम होता है। इसीलिए तारों से प्रेक्षक तक पहुंचने वाली किरणें वायुमंडल के अपवर्तनांक में होने वाले परिवर्तनों के कारण अगल बगल मुड़ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मध्यवर्ती वायुमंडल में, यानी वायुमंडल के बीच में एकाएक परिवर्तन होने के कारण किरणें जो है ना, एक और अधिक विचलित हो जाती है, और जिससे क्या होता है, प्रकाश प्रेक्षक से बहुत थोड़े समय के लिए अंशतः यानी बहुत कम कट जाता है। इसलिए तारा कभी क्या होता है, कम प्रकाश और कभी अधिक प्रकाश देता हुआ हमें मालूम पड़ता है। अर्थात तारा क्या होता है, टिमटिमाता है। अब तारे का टिमटिमाने से जो भी क्वेश्चन आए, अब आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, तारे टिमटिमाते हैं, किंतु चंद्रमा तथा ग्रह जो है वो नहीं टिमटिमाते हैं। क्यों? आपके सामने एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए, हम जानते हैं कि तारों की तुलना में चंद्रमा तथा जो ग्रह है ना, वो पृथ्वी के बहुत बहुत निकट है। फलस्वरूप क्या होता है, तारों को प्रकाश का लगभग बिंदु स्रोत समझा जा सकता है, यानी काफ़ी छोटा। जबकि चंद्रमा या जो ग्रह है वो फैला हुआ अर्थात विस्तृत पिंड है। हमें छोटा छोटा तो दिखाई देता है, लेकिन बहुत बड़ा है जैसा होता है, यानी का एक्सटेंडेड मतलब विस्तृत पिंड जैसा होता है, बहुत बड़ा होता है। इसलिए चंद्रमा या ग्रह से आती किरणों में वायुमंडलीय घट बढ़ के कारण हुआ थोड़ा विचलन मालूम नहीं पड़ता है। अगर मालूम पड़ता तो भी क्या होता है, वो भी टिमटिमाते यानी उगते डूबते हमको नजर आते। अब इसका दूसरा कारण है, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन का दूसरा कारण क्या है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय क्या होता है, आभासी समय, यानी लगता है कि सूर्य डूब रहा है, उग रहा है, थोड़ा हमको आभास की तरह होता है। पूरा डूब गया होता है लेकिन लगता है कि डूब रहा है, पूरा उग गया होता है लगता है कि उग रहा है। इसके बारे में हम विस्तृत से चर्चा करने वाले हैं। देखिए, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, हम सभी को जानते हैं। वायुमंडल का जो घनत्व है पृथ्वी की सतह पर अधिकतम है। सही बात है, पृथ्वी पर क्या है, घनत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें बहुत सारा वायु, अनेकों प्रकार की वायु, धूलकण आदि यहीं पे है। और ज्यों-ज्यों हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो धूलकण तो नहीं मिलता है ना, घनत्व घटता जाता है। जब सूर्य की किरणें लगभग पूर्ण निर्वात से वायुमंडल में प्रवेश करती है, निर्वात कहने का मतलब है जहाँ पे वायु तक नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, एकदम खाली हो, उसको हम निर्वात कहते हैं। जैसे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो क्या होता है, किरणें अपवर्तित हो जाती है। विचलन तब महत्तम होता है, यानी अधिकतम होता है, जब किरणें वायुमंडल की सतह पर लगभग पृष्ठ सर्पी आपतन पर पड़ती है। अर्थात जब सूर्य क्या होता है, क्षितिज पर होता है, अपवर्तन के कारण किरणें जो है ना नीचे की ओर मुड़ जाती है। देखिए, चित्र 3.5 में इसका काफ़ी बढ़ा हुआ चित्र दिखाया गया है। अतः सूर्य अपनी वास्तविक ऊंचाई से क्या होता है, अधिक ऊंचा दिखाई पड़ता है अपवर्तन के कारण। ठीक है, फलस्वरूप क्या होता है, सूर्य उस समय दिखाई देने लगता है जब वो क्षितिज से थोड़ा
नीचे ही होता है। उसी प्रकार सूर्यास्त के समय सूर्य क्या होता है, क्षितिज से नीचे चले जाने के कुछ समय बाद तक दिखाई देता है। इसका कारण क्या है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच का समय लगभग 4 मिनट बढ़ जाता है। यही तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच समय लगभग कितना बढ़ता है, 4 मिनट बढ़ता है। ठीक है, आपके सामने इसका चित्र दिया गया है, आप इसे आसानी से समझिए। ये क्षितिज देखिए मैंने बराबर हो गया ना। आभासी स्थान मतलब प्रतीत होना, ये वायुमंडल है, पृथ्वी है, ये वास्तविक स्थान यानी सूर्य है एस। ठीक है, अब यहाँ देखिए पुनः जब सूर्य क्या होता है, क्षितिज के निकट रहता है तो वह अंडाकार मतलब चिपटा दिखाई पड़ता है, क्योंकि निचली कोर की किरणें जो होती है ना, वो वायुमंडल के अधिक परतों से होकर गुजरती है। जितना परत से ज़्यादा से होकर गुजरेगी उतना ही क्या होगी, चिपटी दिखाई देगी। अतः इसका अपवर्तन क्या होता है, अधिक हो जाता है। मान लीजिए कि कोई चीज़ है, जितना चीज़ से टकराएगा उसका क्या होगा, उतना ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। वहीं क्या है, अधिक परतों से जब टकराती है तो क्या होता है, अपवर्तन अधिक होता है। इसीलिए क्या होता है, सूर्य का ऊर्ध्वाधर व्यास जो होता है वो छोटा मालूम पड़ता है, एकदम छोटा मालूम पड़ता है। यहाँ देखिए थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए श्वेत प्रकाश के इसके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखिए ये जो त्रिभुज की तरह दिया गया है वो क्या है, प्रिज्म है। इसी से क्या हुआ है, वर्ण विक्षेपण की घटना हो रही है। 7 कौन कौन से रंग होते हैं उसको देख लेते हैं। बैगनी यानी वोलेट, जामुनी इंडिगो, नीला बुल्लू, हरा ग्रीन, पीला येलो, नारंगी ऑरेंज और लाल रेड। हिंदी में इन रंगों को याद करने का ट्रिक है बैजनी हपीनाला। इसे याद रखने पर क्या होता है, स्पेक्ट्रम के साथ रंगों के नाम आसानी से याद हो जाता है। अंग्रेजी में यदि इसको याद करना चाहते हैं इसको ऐसे याद रखेंगे, VIBGYOR यानी विबग्योर इसको भी बोलते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए कल फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।